हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 33 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये सारे ही जो सेट हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। सार संग्रह का सेट में जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उनमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे एनटीपीसी है, बिहार दरोगा है, एसएससी सीजीएल है, उन सब में आपको ये हेल्प करेंगी, ठीक है। और ऐसी ही हमारी वीडियो को ना कंटिन्यू सुन करके और देख करके अपना रिवीजन कंटिन्यू बनाए रखें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन है आपका, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हमला करने वाला मोहम्मद अता किस देश का निवासी था? तो वह किस देश का निवासी था? मिस्र देश का निवासी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? देखिए, ऐसा कौन सा युद्ध है जिसको महायुद्ध कहा जाता है? तो वह युद्ध है कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध को महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। सांची स्तूप कहाँ, किस राज्य में है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। एतमादौल्ला का मकबरा कहाँ है? एतमादौल्ला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। आगरा में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितने सूची हैं? भारत के संविधान में कुल 12 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 12 सूचियां हैं। किन अनुच्छेदों में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? देखिए, भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में दिए गए हैं। 12 से 35 तक का अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में है। आगे है आपका, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ये राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार राज्य से लोकसभा के कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं। कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8। नंबर 8 किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो नंबर 8 है वह दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। किसको? दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। आगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? आगामी जनजाति नागालैंड में रहती है। कहाँ रहती है राज्य में? कौन से राज्य में? नागालैंड में। नेपोलियन किस देश का निवासी था? तो देखिए, नेपोलियन जो है वह फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद को आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ है? देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है ताजमहल? यमुना नदी के किनारे स्थित है। हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? हमारी पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है? 4500 मिलियन। 4500 मिलियन वर्ष हमारी पृथ्वी की आयु है। किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई कितनी है? अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई 2000 मीटर है। कितनी है? 2000 मीटर।
डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? एलिफेटिक श्रृंखला के साथ क्लोरी युक्त एरोमेटिक यौगिक। क्या है? एक प्रकार का ये एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित कितने जज होते हैं? देखिए, उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस सहित कुल 34 जज होते हैं। कितने होते हैं? 34 जजेस होते हैं। भारत के नागरिकों की निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई जाती है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है आपका अनुच्छेद 39A के अंतर्गत प्रदान की जाती है। याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किस हाईकोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं? तो किस हाईकोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं? इलाहाबाद में। नागालैंड राज्य किस वर्ष बनाया गया था? नागालैंड राज्य 1962 ईस्वी में बनाया गया था। किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है? होली लैंड जो शब्द है वह फिलिस्तीन के लिए प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे कम तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान व्योर्स्यांग, ठीक है, वर्कोयांस्क में रिकॉर्ड किया गया है सबसे कम तापमान। पंजाब में सर्दी के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है? पंजाब में सर्दी के मौसम में वर्षा पश्चिमी चक्रवात के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी चक्रवात। संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है? टोक्यो। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो मैंड्रिन भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन है आपका, संसार में शुगर बॉल किस देश को कहा जाता है? देखिए, शुगर बॉल किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए हैं अपने जनरल नॉलेज की बुक में, जीके की बुक में, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रक सड़क की योजना किसने बनाई थी? तो ग्रैंड ट्रक सड़क की योजना शेरशाह सूरी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी? देखिए, केंद्र में मंत्री बनने वाली भारत की पहली नारी राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। अफ्रीकन गांधी किनको कहते हैं? देखिए, अफ्रीकन गांधी किनको कहते हैं? नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य को जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। आगे है क्वेश्चन, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? नागार्जुन कनिष्क के दरबार में वैदांतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे, वैदांतिक और वैज्ञानिक थे। अफलातून किसका शिष्य था? अफलातून किसका शिष्य था? सुकरात का। ठीक है, सुकरात का शिष्य कौन था? अफलातून। चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो चीन का प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन जो है चीन के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। औरंगजेब किसका बेटा था? क्वेश्चन है कि औरंगजेब किसका बेटा था? तो शाहजहां का बेटा था। किसका? शाहजहां का। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहते थे? तो ब्रिटिश भारत के बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता थे जिनको भारतीय क्रांति के बापू कहते थे। क्या कहते थे उनको? भारतीय क्रांति के बापू। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? देखिए, हम्पी का खंडहर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। किसका नाम है? विटामिन सी। और अच्छा, आप कमेंट कीजिए, विटामिन सी की कमी से
कौन सा रोग होता है? कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आगे है, किसको लूनर कास्टिक कहा जाता है? देखिए लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है? नेपच्यून, नेपच्यून जो है वो पानी में तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिस्टर किसका यौगिक है? पॉलिस्टर किसका यौगिक है? एरोमेटिक एसिड्स का, एरोमेटिक अम्लों का यौगिक है जिसको हम पॉलिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिस्टर। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त अल्कीन का, फ्लोरीन युक्त अल्कीन का बहुलक है टेफ्लॉन। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। हैलोजन फैमिली का एक तत्व है फ्लोरीन। ठीक है, आगे है आपका आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन क्या होगा? आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन का क्या होगा? अपचायक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? अपचायक की तरह। नेक्स्ट है, एक अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो एक अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 4। किसकी उपस्थिति के कारण साबुन बेकार हो जाता है? तो साबुन बेकार होने का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है कारण किस चीज़ का? साबुन का बेकार होने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा तनु में से सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। दूध क्या है? दूध एक कोलाइडी विलयन है। क्या है? दूध एक कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट है, 2 विलयन समान परासरण दाब के हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो 2 विलयन जो हैं समान परासरण दाब के हैं तो वे क्या कहलाएंगे? समपरासरी विलयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समपरासरी विलयन कहलाएंगे। घरेलू उपभोग में विद्युत किससे मापा जाता है? देखिए घरेलू उपभोग में जो विद्युत है वह किलोवाट प्रति घंटा के रूप में नापा जाता है, किलोवाट प्रति घंटा के रूप में मापा जाता है। वर्णांधता जैसी बीमारी का उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए अभी हमने एक सेट बनाया था सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 9 का, तो उसमें अभी जस्ट हमने पूरी जानकारी डिस्कस की है वर्णांधता के बारे में। आप वहाँ पे जाकर के YouTube में से जाकर के आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 9 के सेट को। वहाँ पे वर्णांधता के बारे में संपूर्ण डिटेल हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जिसको जानना है वहाँ पे जाकर के लिंक क्लिक कीजिए और देखिए वीडियो। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वह ऐसी बीमारी है जिसको किसी भी प्रकार के लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है, उसको किसी भी प्रकार के लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो आंसर है वो क्या है कि इसका उपचार नहीं है। वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार नहीं है, ये एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज़ है। क्या है ये? जेनेटिक डिसीज़ है। ठीक है, आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, कोई उपचार नहीं होता है उनका। आगे क्वेश्चन है, पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसी दिखेगी? पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु सफ़ेद दिखेगी। कैसे दिखेगी? सफ़ेद दिखेगी। प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर होता है? प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर होता है? तो वह है आवृत्ति, आवृत्ति पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में निकट दृष्टिता किसके कारण होती है? तो देखिए निकट दृष्टिता किसके कारण होती है? आँख के लेंस में फोकस दूरी की कमी के कारण। आँख के लेंस में फोकस दूरी जो है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण आँख में निकट दृष्टिता दोष हो जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम विखंडन के कार्य पर करता है। ठीक है, विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है? देखिए क्या क्वेश्चन है कि क्या हीलियम परमाणु के पास नहीं है? तो इसका आंसर है 6 न्यूक्लियॉन, 6 न्यूक्लियॉन। ठीक है, हड्डी उत्तक का मुख्य अवयव क्या है? हड्डी उत्तक का मुख्य अवयव कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल पैदा क्यों करता है? तो किसान सामान्यतः अनाज के बाद दाल पैदा क्यों करता है? तो इसका आंसर होगा यह मृदा के लिए लाभकारी होता है, मृदा के लिए, मिट्टी के लिए लाभकारी होता है। इसलिए जो किसान होते हैं वो अनाज
का उपवार करने के बाद क्या करते हैं, दाल की पैदावार करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हमारा सार संग्रह का सेट नंबर 33 कंप्लीट होता है। हमारी वीडियो को कंटिन्यू सुनते रहिए, देखते रहिए क्वेश्चंस को, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आपको अगर सफलता चाहिए तो हमारी वीडियो को देखते रहें, फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।